नगर परिषद क्षेत्र में लगातार पानी की समस्या है, सफाई की समस्या है और यहाँ पे जाम की समस्या से लोगों को परेशानी झेलना पड़ रहा है। 5 साल आप कहाँ थे? 5 साल आप सरकार में रहे ना, रघुवर दास के सरकार में 5 साल आप रहे नगर पालिका अध्यक्ष बन के, तो आपका फर्ज बनता था कि हम होल्डिंग टैक्स को कम करें, बोर्ड के बैठक में पास करके हम झारखंड सरकार को भेजें। लेकिन उनसे जरा पूछेगा कि एक बार भी क्या इस पर अमल किए? एक बार भी अमल नहीं किए। होल्डिंग टैक्स अपने ही घरों में लोग किराए के मकान के रूप में रह रहे हैं। भाजपा उस समय आई थी तो 5 साल में उनका फर्ज बनता था कि हम होल्डिंग टैक्स के बारे में कुछ कम करें। और जो अध्यक्ष प्रत्याशी महोदया जो जीती थी, वो बोर्ड के बैठक में इसको अमल करके राज्य सरकार को भेज सकते थे कि नहीं, होल्डिंग टैक्स कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं किए। तो मैं सर्वप्रथम टेम्पू चालक भाइयों के लिए एक टेम्पू स्टैंड बनवाने का काम करूंगा कि जिससे जाम की स्थिति से निजात दिला सके। हम जनता को विश्वास दिलाएंगे, जनता के बीच भी जाएंगे, माताएं बहनें चाचा चाची दादी सभी के पास जाएंगे, बोलेंगे कि आपका मतदान अगर मुझे मिलता है तो आने वाला बोर्ड के बैठक में हम सभी अपने वार्ड पार्षदों के साथ मिलकर होल्डिंग टैक्स एक चतरा गरीब पिछड़ा इलाका है, यहाँ पे सभी को जीवन यापन करने के लिए खेतीबाड़ी करना का साधन है। जोहार नमस्कार, मैं हूं महेश कुमार। नगर इकाई का चुनाव चल रहा है, सब लोग अपने अपने ताल ठोक रहे हैं। अभी हमारे साथ अभिषेक निषाद जी है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर चतरा में आए हैं और किस तरह से ये विकास करेंगे नगर क्षेत्र को लेकर। इन्होंने कल नामांकन करवाया है, आप विजुअल के माध्यम से देख पाते होंगे, काफ़ी इनके साथ जो है समर्थक उत्साहित है और गाजे बाजे के साथ इन्होंने नामांकन किया है। सबसे पहले किस मुद्दे को लेकर आप जो नगर परिषद में आए हैं, किन मुद्दे को लेकर? सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप समय निकाल के आए हैं हमारे पास नगर परिषद की समस्याओं को जानने के लिए। क्षेत्र में बहुत सारी समस्या है, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? नगर परिषद क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है जी। सर्वप्रथम आपको मैं बताना चाहता हूँ कि होल्डिंग टैक्स, पानी की समस्या, रोड नली गली सड़क, महिलाओं का सशक्तिकरण और रात्रि के समय या दोपहर के समय में, मतलब मान के चलिए 24 घंटा के समय में महिलाएं अपने वार्ड में सुनसान जगह पर निकलने से अपने वार्ड में असहज महसूस करते हैं। इन सारी समस्याओं को लेकर मैं जनता के बीच जाऊंगा, जनता से अपना आशीर्वाद मांगूंगा उन लोगों से कि अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं जनताओं को आश्वस्त करना चाहूँगा कि अगर आपका मतदान मुझे मिलता है तो मैं उन सारी समस्याओं को दूर करने का भरसक प्रयास करूँगा। आप देख सकते हैं कि होल्डिंग टैक्स, अभी जब नगर परिषद चुनाव का आचार संहिता लागू हुआ तो होल्डिंग टैक्स कटवाने के लिए काफ़ी भीड़ लगा हुआ था। तो आप ही बताइए कि जब होल्डिंग टैक्स लोगों को कटवाना था तो उस समय नापी झोपी घर का नहीं हुआ। अभी जब लोग जो प्रत्याशी भाग आजमाना चाह रहे हैं, चाहे वार्ड का हो चाहे अध्यक्ष का हो, तो उस समय घर का नापी झोपी स्टार्ट हुआ। तो उस समय नगर पालिका कहाँ थी? आप पहले से भी ये काम कर सकते थे। 3 साल के लगभग हो चला, नगर पालिका का चुनाव नहीं हुआ था। अब जब हो रहा है तो उस समय नगर पालिका में सभी समर्थक हो, प्रस्तावक हो या प्रत्याशी हो, सभी का घर का होल्डिंग टैक्स नापी होने लगा। तो उस समय स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई कि लोग अपने ही घरों में कर का महसूस करने लगे कि अपना घर में हम टैक्स दे रहे हैं, घर उनका, जमीन उनका, और टैक्स सरकार को दे रहे हैं। तो और होल्डिंग टैक्स जो एक समस्या है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ का होल्डिंग टैक्स है। आप किस तरह से होल्डिंग टैक्स की बात करें, आप किस तरह से उसको रखेंगे, जनता को कैसे विश्वास दिलवाएंगे? हम जनता को विश्वास दिलाएंगे, जनता के बीच भी जाएंगे, माताएं बहनें चाचा चाची दादी सभी के पास जाएंगे, बोलेंगे कि आपका मतदान अगर मुझे मिलता है तो आने वाला बोर्ड के बैठक में हम सभी अपने वार्ड पार्षदों के साथ मिलकर होल्डिंग टैक्स एक चतरा गरीब पिछड़ा इलाका है, यहाँ पे सभी को जीवन यापन करने के लिए खेतीबाड़ी करना का साधन है। यहाँ पे आपके सामने कई प्रत्याशी हैं, बहुत सारे प्रत्याशी, आप उनको कैसे सामना कीजिएगा? इससे पूर्व में 5 साल दलगत चुनाव हुआ था तो भाजपा के प्रत्याशी ही जीते थे। उनका भी फर्ज बनता था कि हम जनता की समस्या जो होल्डिंग टैक्स का बात आ रहा है बार बार, वो उसको होल्डिंग टैक्स कम कराने का प्रयास कर सकते थे। लेकिन वो तो सिर्फ अपना ना देखें, जनता की समस्या को कहाँ देखें। होल्डिंग टैक्स के बारे में एक भी चर्चा किए? कभी नहीं किए। अब वही सरकार, 5 साल उनका सरकार चला गया, अभी फिर उन्हीं का प्रत्याशी कल को घोषणा हुआ है, फिर यही होल्डिंग टैक्स को लेकर रोना स्टार्ट करेंगे। तो भैया 5 साल आप कहाँ थे? 5 साल आप सरकार में रहे ना, रघुवर दास के सरकार में 5 साल आप रहे नगर पालिका अध्यक्ष बन के, तो आपका फर्ज बनता था कि हम होल्डिंग टैक्स को कम करें, बोर्ड के बैठक में पास करके हम झारखंड सरकार को भेजें। लेकिन उनसे जरा पूछेगा कि एक बार भी क्या इस पर अमल किए? एक बार भी अमल नहीं किए। तो लोगों को बरगलाने का काम किया जाएगा। मैं अपना आप तमाम चतरा नगर परिषद क्षेत्र के मतदाताओं से अनुरोध करूंगा कि एक बार मुझे मौका दें, मैं
पूरा प्रयास करूंगा कि होल्डिंग टैक्स कम करने का काम करूंगा। होल्डिंग टैक्स अपने ही घरों में लोग किराए के मकान के रूप में रह रहे हैं। भाजपा उस समय आई थी तो 5 साल में उनका फर्ज बनता था कि हम होल्डिंग टैक्स के बारे में कुछ कम करें। और जो अध्यक्ष प्रत्याशी महोदया जो जीती थी वो बोर्ड के बैठक में इसको अमल करके राज्य सरकार को भेज सकते थे कि नहीं होल्डिंग टैक्स कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं किए। देखिए, नगर परिषद क्षेत्र में लगातार पानी की समस्या है, सफाई की समस्या है और यहाँ पे जाम की समस्या से लोगों को परेशानी झेलना पड़ रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? जनता अगर मुझे मौका देती है तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि जाम एक बहुत बड़ा समस्या है। हमेशा आए दिन स्कूल के समय में हो जाए, चाहे जब बच्चे स्कूल जाते हो या स्कूल से घर जा रहे हो, उस समय जाम बन जाता है। तो मैं सर्वप्रथम टेम्पू चालक भाइयों के लिए एक टेम्पो स्टैंड बनवाने का काम करूंगा कि जिससे जाम की स्थिति से निजात दिला सके। और उसके बाद पानी, अब गर्मी आने का समय हो चुका है, अगर हम उसका तैयारी विश्लेषण पहले से करके रखें तैयारी कि नहीं गर्मी से लोगों को निजात दिलाना है, पानी की समस्या से लोगों को दूर करना है, तो जनता अगर मुझे मौका देती है तो सभी वार्डों में पेयजल की नियमित आपूर्ति किया जाएगा, चाहे वो टैंकर के माध्यम से आपूर्ति किया जाए या डीप बोरिंग करा के उस क्षेत्र को पानी की किल्लत कभी महसूस नहीं होने दिया जाएगा। दूसरा बात, हम सभी वार्ड में जितने भी रोड नली गली है, चाहे वो बरसात से पूर्व उसको साफ सफाई नाली की कराया जाएगा कि बरसात आने के बाद रोड का नाली का कचरा रोड पर ना आवे। इसका विश्लेषण करके एक सिस्टम के तहत हम नगर परिषद क्षेत्र की जनताओं के बीच अपना 24 आवर उनको समर्पित करने का काम करेंगे और उनका सेवा में कोई कमी नहीं होगा, ये मैं आप लोगों को आश्वस्त दिलाना चाहता हूँ और नगर परिषद की एक एक जनता को, एक एक मतदाताओं को मैं ये बताना चाहता हूँ। देखिए, ये थे अभिषेक निषाद जी और इन्होंने दमखम के साथ चुनाव में आ रहे हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि नगर परिषद क्षेत्र में जो भी समस्या है उसको निदान करने का प्रयास करेंगे। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो भी समस्या इसको लेकर हम राज्य सरकार के पास पहुंचेंगे और वहां पे जो है डायरेक्ट बात करके समस्या को निपटारा करने का प्रयास करेंगे। मैं हूं महेश कुमार, आप देख रहे थे जीवन दुनिया। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जोहार।